नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम खास खबर में बात करेंगे बारिश आई आफत लाई। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आलम यह है कि कई जगह सड़कों गलियों के साथ साथ स्कूलों में पानी भरा नजर आया, जिसके चलते छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बात अगर किसानों की करें तो अब किसानों के सामने भी जलभराव होने से परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि कई किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है और कई किसानों की तो फसलें जलभराव होने से खराब भी हो चुकी है। तो वही लोगों की माने तो हर बार बारिश में यही हालत होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हर बार बारिश के बाद जलभराव होता है तो प्रशासन पहले ही पानी निकासी के इंतजाम क्यों नहीं कर पाता। हालांकि प्रशासन हर मुश्किल से निपटने का दावा तो बहुत करता है, लेकिन वो दावे बस जुबानी जुमले बनकर ही रह जाते हैं और जमीन पर नजारा कुछ और ही नजर आता है। तो प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है। स्कूलों में पानी भर चुका है, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो वही प्रशासन के सभी दावे भी फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात से पहले प्रशासन तमाम दावे करता तो जरूर नजर आया, लेकिन अब सभी जुबानी जुमले बनकर रह गए हैं। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश तैनी हमारे साथ जुड़ गए अंबाला से और साथ ही परमजीत पवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से। सबसे पहले नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, बरसात आ चुकी है और जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है, अंबाला में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जागृति, मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में कल रात से हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि तेज बारिश अंबाला में नहीं हुई, लेकिन जो मौसम है वो काफी यहाँ पर सुहावना हुआ है। लेकिन अगर कह सकते हैं कि किसान काफी बारिश से खुश हैं, क्योंकि अब की बार बारिश लगातार बरस रही है और जो धान की फसल है उसके लिए काफी लाभदायक विषय हो रही है। लेकिन अंबाला के कई इलाकों में बारिश तेज भी हुई है, जहां जलभराव की भी समस्या भी देखने को पीछे मिली थी। और कह सकते हैं कि अंबाला का जो कपड़ा मार्केट है वहां पर जलभराव की स्थिति काफी देखने को मिलती है। हालांकि प्रशासन हर साल बड़े बड़े दावे जरूर करता है कि कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, लेकिन बावजूद उसके जो प्रशासन के दावे हैं वो सारे फुकरे साबित हो जाते हैं, क्योंकि जलभराव की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। अगर हल्की बारिश तेज हो जाए यहाँ तो उसके चलते कहीं ना कहीं, हालांकि पीछे जो नाले हैं जो प्रशासन की तरफ से जेसीबी लगाकर उनको साफ भी किया गया था, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से मानसून से पहले जो सफाई की जानी चाहिए थी वो पहले लेट जो हुआ है, उसके कारण जो जलभराव की स्थिति का लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और यहाँ की जो गलियां हैं वो हल्की सी बारिश में ही जलमग्न हो जाती हैं और नदी का रूप धारण कर लेती हैं। जी बिल्कुल। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे जींद में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रदेश के कई इलाकों में जो है वो भारी बारिश हो रही है और ऐसे भी जलभराव जैसी स्थिति भी बनती नजर आ रही है। बिल्कुल जागृति, देखिए लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, परेशान लोग हो रहे हैं। हालांकि देखिए जींद जिले की बात की जाए तो जींद में निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। हालांकि जब चुनाव आते हैं तो नेतागण भोली भाली जनता से बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपकी गलियां पक्की करवा देंगे, पानी की निकासी करवाएंगे, लेकिन वो दावे जब कुर्सी उनको मिल जाते हैं तो वो दावे कहीं कहीं हवाई नजर आते हैं, क्योंकि लगातार जो है बारिश जींद के अंदर हो रही है। तो देखिए फिलहाल की अगर बात की जाए जागृति, तो ये जो बारिश है किसानों की धान की फसल की जो धान अभी लग रहे किसान, उनके लिए फायदेमंद है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो किसान है कुछ, वो अपने खेत में जो है काम कर रहे हैं धान का। तो तमाम तरह की जो बारिश है उन्होंने देखिए दृष्टि तो किसानों के लिए फायदेमंद है बारिश। और बारिश में किस प्रकार से किसान आज यहाँ पे धान लगा रहे हैं जी, का कोई प्रबंध नहीं है। हालांकि इस बारिश से जो है जो धान की फसल है उसको काफी लाभ होगा। और निकासी की अगर बात की जाए तो निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि जो किसान है वो उनके चेहरे खिले हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए ये फायदेमंद है बारिश।
जी बिल्कुल नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि आपने बताया कि अभी अंबाला में जो मौसम है वो काफी सुहावना बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर स्कूलों में भी जो है जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में अंबाला में स्कूलों की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और जो स्कूल प्रशासन है वो किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में हालांकि इतनी तेज बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से स्कूलों में पानी भर जाए। अभी यहाँ की स्थिति बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। अगर बारिश ज्यादा होती तो ये स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि हर साल होती है। लेकिन अब की बार बारिश लगातार पड़ रही है और 2 दिन से तो लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, जिससे काफी फायदा यहाँ के जो फसल है उसको मिल रहा है और किसान इससे काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यही बरसात अगर तेज होगी तो उससे काफी नुकसान फसलों को भी होगा और साथ ही जो यहाँ के लोग हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पानी की निकासी की अंबाला में जो समस्या है वो आम देखने को मिलती है। और जिला प्रशासन हर तरीके के दावे जरूर करता है, लेकिन वो सारे जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो बरसातों से पहले जो सफाई निगम को करनी चाहिए या जो जिला प्रशासन है उनको करनी चाहिए तो वो नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी देखा जाए तो हालांकि अंबाला की जो स्थिति है अभी ठीक है, लेकिन अगर बारिश ज्यादा होती है, जैसा कि दूसरे इलाकों में हरियाणा के काफी तेज बारिश हो रही है, अगर यहाँ भी होती है और पहाड़ों से अगर पानी आता है तो यहाँ की स्थिति भी दयनीय हो सकती है। इसके लिए प्रशासन कितना सतर्क है ये देखने को थोड़ी सी बारिश में ही पता चल जाता है कि कितना सतर्क प्रशासन नजर आता है, क्योंकि हल्की बारिश में भी अगर आधे घंटे की थोड़ी तेज बारिश हो जाए तो यहाँ की गलियां तालाब बन जाती हैं और सड़कें जो है वो जलमग्न हो जाती हैं और आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है? तो देखिए कल तीज का त्योहार है और तीज में भी जो हरियाली तीज है तो उसको लेके भी जो है हालांकि लगातार बारिश हो रही है और जो देखिए निकासी की बात की जाए, पानी की निकासी की, तो काफी परेशानियों को लोगों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूलों में जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो जींद जिले में देखा, हालांकि जो डिप्टी सीएम की विधानसभा है उचाना में है, उसमें वहां पे स्कूलों में इतना पानी भर जाता है कि आने जाने से बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। आने जाने की जो है बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। पिछली बार जब बारिश हुई थी तो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो है बच्चों को निकाला गया था, पानी इतना ज्यादा भर गया था कि बच्चे वहां नहीं से निकल सकते। और मैं खुद भी बारिश में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। तो लगातार जो है बारिश हो रही है और अगर ऐसे ही ये बारिश हो रही तो जो है जल भराव की स्थिति ज्यादा होगी और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। हालांकि जींद में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा वैसे भी हो जाते हैं, क्योंकि डीसी ऑफिस की बात की जाए, एसपी ऑफिस की बात की जाए, कोर्ट की बात की जाए, तो तमाम तरह, हालांकि जो नया बस स्टैंड बनकर अभी तैयार हुआ है चंडीगढ़ के बस स्टैंड की तरफ बस स्टैंड बना था, उसमें भी पानी भर जाता है। और जो पुराना बस स्टैंड है वो तो जो है तालाब का रूप धारण कर लेता है। लेकिन फिलहाल जो है पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि लगातार ये बारिश होगी। जी बिल्कुल नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, बरसात में जगह जगह जलभराव होता है और ऐसे में कई सारी मौसमी बीमारी होने का भी डर जो है वो बढ़ जाता है, खासतौर पर डेंगू मलेरिया के जो संक्रमित हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए काफी जो अपनी उनकी पूरी तैयारी है, उसके लिए जगह जगह जाकर वो सर्वे भी कर रहे हैं और देखा जा रहा है। लोगों के जो टैंकी हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और जो हॉस्पिटल हैं उनको भी जाकर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल अंबाला में है उनको भी जाकर अंबाला उपायुक्त और जो अंबाला के सीएमओ हैं कुलदीप सिंह, उन्होंने जाकर देखा और जो भी कमियां नजर आई उनको दुरुस्त करने के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको कहा गया और जो कूड़ा कचरा जो बाहर फेंक देते हैं हॉस्पिटल, उनको भी सख्त आदेश दिए कि ये कूड़ा आप डिस्पोजल जो एक उनकी तरफ से लगाया जाता है उसमें ही वो अपना कूड़ा करकट फेंके, ना कि बाहर सड़कों पे और ना ही किसी नाले में फेंकेंगे, क्योंकि नाले में फेंकने से ज्यादातर जो पानी की निकासी का जो बहाव है वो रुक जाता है और कहीं ना कहीं एक गंदगी भी बाहर फैलती है, जिससे बीमारियों का जो जैसा कि बरसातों में आम देखा जाता है कि डेंगू का जो खतरा है वो काफी बढ़ जाता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी चौकस नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर स्वास्थ्य विभाग नहीं पहुंच पाता, तो वहां के लोगों को भी एक
माध्यम से, जैसे कि खबरों के माध्यम से या फिर दूसरे माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहता है। और इसी के चलते अंबाला का स्वास्थ्य विभाग कह सकते हैं कि काफी इसको लेकर सतर्क है। जी बिल्कुल। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर अस्पतालों की क्या स्थिति बताई जा रही है, अस्पताल प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, खासतौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि किसी तरह का छिड़काव वहां पर करवाया जा रहा हो ताकि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों पर काबू किया जा सके। बिल्कुल, देखिए मिला है और हालांकि काफी जगह लार्वा मिला है, लेकिन जो वहाँ के डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर विजय कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो है 48 टीमें गठित की है, वो जाके जो है घर जाके लोगों को जागरूक करेगी। आप एक सप्ताह में ड्राई डे बनाए ताकि जो पानी आप अपने पुल की सफाई करें। और देखिए जो डेंगू का मच्छर है ये जो है गंदे पानी में पनपता है, जो छत पर आपके टायर रखते हैं उनकी जो है सफाई की जाए, उनको पानी जो है जो वो आते निकाला जाए, तो छत पर पानी इकट्ठा न होने दिया जाए। तो पुरानी जो चीजें घर में रखी है उनकी भी साफ सफाई जरूरी है। लेकिन देखिए हालांकि कुछ लोगों को तो जो है नोटिस भी दिया गया है, जो लोग नहीं मानते हैं उनको नोटिस भी दिया गया है। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जींद जिले में अभी जो है डेंगू दस्तक दे दी है। जी बिल्कुल। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे बरसात आने से पहले भी जो है प्रशासन तरह तरह से जो है जल भराव जैसी स्थिति पर काबू पाने के लिए टीमें बनाता नजर आ रहा था, तो क्या अगर अभी जल भराव जैसी स्थिति अब आगे चलकर अंबाला में आती है तो उसके लिए प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है कि जल भराव अगर हो तो जल निकासी का इंतजाम वहां पर किया जा सके? जी बिल्कुल। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में जो जल भराव की स्थिति है वो हल्की सी बारिश में ही देखने को मिल जाती है। दावे जरूर प्रशासन हर साल करता है कि जल भराव की स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके जल भराव की जो समस्या से लोगों को दो चार जरूर होना पड़ता है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में कई जगह पानी की जल भराव इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है या जो नगर निगम प्रशासन है वो काफी चौकस जरूर आता है। इसके लिए उन्होंने जो पंप भी लगाए हैं पानी निकासी के लिए, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो फिर वो सारे के सारे जो उनके प्रबंध हैं वो खोखले जरूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कम नजर आते हैं। अगर यही प्रशासन बरसातों से पहले अगर ये पूरे पुख्ता इंतजाम पानी निकासी के करे तो फिर ये जल भराव की समस्या अंबाला में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कई परियोजनाएं जरूर सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं कि आने वाले समय में जो है जल भराव की स्थिति अंबाला में ना देखने को मिले, लेकिन अंबाला की जो कपड़ा मार्केट है वहां की स्थिति तो इतनी दयनीय हो जाती है कि लोगों को अपनी दुकानों से बाहर निकलना और जो ग्राहक हैं उनको दुकानों तक आना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो नगर निगम प्रशासन है वो जरूर दावे करता है कि किसी भी स्थिति से जो है निपट लिया जाएगा। जी बिल्कुल। परमजीत, जिस तरीके से लगातार जो है बारिश हो रही है, प्रदेश के कई इलाकों में जल भराव हो रहा है और ऐसे में नारनौंद, हिसार और पुंडरी से भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई थी। ऐसे में जींद में किसानों का क्या कुछ कहना है? परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है ऐसे में कई जिलों से तस्वीरें भी सामने आई थी, पुंडरी, नारनौंद और हिसार की भी तस्वीरें हमने देखी जहां पर कई किसानों की जो है वो फसलें बर्बाद हो गई, कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई। ऐसे में जींद में किसानों का क्या कुछ कहना है, अभी किस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जुलाना हल्का की बात कीजिए, जुलाना विधानसभा की बात की जाए तो अभी जो पिछले साल की बरसात हुई थी अभी तो उसका पानी भी नहीं वहां से निकला है और अभी लगातार बारिश हो रही है। तो तमाम वहाँ पे जो किसानों की फसल है, जैसे धान की फसल, पिछली बार उन्होंने जो है कपास की फसल लगाई थी तो वो फसल नष्ट हुई है। अभी भी जो है वहाँ पे पानी खड़ा है। प्रशासन के दावे किए जाते हैं कि निकासी का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन वो जो तस्वीरें हैं वो प्रशासन की दावों की पोल खुल रही है और लगातार जो है जुलाना के अंदर पानी की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात जुलाना के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हालांकि देखिए जो जींद के टीटी है तो उनका साफ सुथरा कहना है कि हमने जो है पाइप लगाए दी गए ताकि जो पानी है वो नहर में डाला जा सके और नहर के माध्यम से पानी आगे जो है चला जाए। लेकिन पाइप तो लगा गए हैं, लेकिन अभी पानी इतना ज्यादा है कि वहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जो किसानों की फसल है
वो नष्ट हो गई। हालांकि कुछ दिन पहले किसान जो है जींद प्रशासन से मिले थे, जिस चीज ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपकी फसल का जो है मुआवजा भी दिया जाएगा। और हालांकि देखिए अभी भी जो की तो हालात बनी हुई है, क्योंकि पिछले साल की फसल अभी तक खराब हो चुकी है। तो सेकेंड साल की यानी कि जो आपकी फसल है, धान की बात की जाए या फिर कपास की बात की जाए, तो वो फसल अभी जो है पानी पे लबालब भरी हुई है, लेकिन अभी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। हालांकि किसानों के जो चेहरे हैं वो कहीं न कहीं मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर फरीदाबाद से संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है और ऐसे में जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। स्कूल हो या किसानों के खेत हो, जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। क्या कुछ तस्वीरें फरीदाबाद में देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल जागृति, मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद की स्थिति पूरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अभी बारिश पूरी तरह नहीं हुई है, बावजूद इसके जो आपने दूसरा सवाल किया कि जलभराव की अगर समस्या की बात करें तो ये फरीदाबाद पूरी तरह, जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, कल 16 mm मात्र बारिश हुई है, बल्लभगढ़ में 19 mm बारिश हुई है, लेकिन थोड़े से ही बरसात होते ही फरीदाबाद बिल्कुल जलमग्न हो जाता है। पूरी तरह जो कॉलोनियां हैं, हम बात करें सेक्टरों की या फिर ग्रेटर फरीदाबाद की, पूरी तरह पानी की यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। जी जागृति। जी बिल्कुल संजय, बरसात आने से पहले ही जो है प्रशासन द्वारा तरह तरह के दावे किए जा रहे थे, जलभराव जैसी स्थिति ना हो या जल निकासी के लिए तमाम तरह की टीमों का गठन किया जा रहा था। प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जलभराव जैसी स्थिति तो हर जगह से देखने को मिल रही है। देखिए प्रत्येक वर्ष जो नगर निगम है उनके अधिकारी या हुड्डा के अधिकारी लगातार दावा करते हैं, नेता दावा करते हैं कि इस बार जब बारिश होगी तो आपको जलभराव से मुक्ति मिल जाएगी। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन चुका है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लगातार यहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, सीवरों का काम किया जा रहा है। बावजूद इसके कई सालों से यहाँ पर जो ये जल समस्या की जो जल भराव की जो समस्या है, अभी 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि अजनौदा गांव में पनप जाते हैं और इसके चलते जो कॉलोनियों में स्थिति है साफ सफाई की, वो भी दयनीय नजर आ रही है। क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो मच्छर भी पनपेंगे और दूसरे कीड़े मकोड़े हैं वो भी यहाँ पर पनपेंगे और इससे बीमारी को भी काफी दावत मिलेगी। तो हम तो अपने चैनल के माध्यम से यही प्रशासन को कहेंगे कि जो छिड़काव है दवाई का वो जरूर हर कॉलोनी में किया जाए, ताकि जो डेंगू या फिर दूसरी बीमारी है उनसे बचा जाए। जी जागृति। जी बिल्कुल। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बरसात में जो है दूषित पानी की खबरें भी जगह जगह से सामने आती है और ऐसे में दूषित पानी से बीमारियां फैलने का भी डर बना रहता है, तो क्या जींद में जो है स्वच्छ पानी की सप्लाई की जा रही है? बिल्कुल जागृति, देखिए अभी जो लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते सीवर टूट गए हैं और पानी की व्यवस्था की बात की जाए, जो पीने का पानी है वो दूषित हो गया है। पीला पानी यानी कि बिल्कुल सारा पानी जो है सीवरों का पानी जो है नलों में पहुंच गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जींद के जो सीएम विधानसभा है उचाना, उसमें 25 ऐसे गांव हैं जिनको अभी तक पानी पीने का मुहैया नहीं करवाया गया और जींद में पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है, कोई अच्छा पानी नहीं है, कैंप पर लोग पानी पीते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें तो हर घर में जो है कैंसर का मरीज है, क्योंकि पानी का इतना ज्यादा जो है खराब होना, तो वो जो है कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए घातक है। जुलवानी गांव है, टालावाड़ा गांव, जो बोताड़ा गांव है, तो ये ऐसे कुछ गांव हैं जो जिनके हर घर में कैंसर का मरीज है, क्योंकि पानी है कैंसर का खतरा बना रहता है। और प्रशासन की तरफ से देखिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पानी के पीने के, हालांकि जब भी कोई भी सरकार बनती है, जब नेतागण फील्ड में जाते हैं तो वो ये पहला उनका जो मुद्दा होता है स्वच्छ पानी, आपकी सड़कें और गलियां और अच्छी शिक्षा और विकास, इनमें से अगर कोई भी चीज नहीं होती। हालांकि अभी जो है जींद में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, तो जो अनुराधा सैनी चेयरमैन बनी थी बीजेपी पार्टी की, तो कहना था कि अब तो जींद में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और अब जींद का जो विकास है इतनी गति से दौड़ेगा कि आप सोच नहीं सकोगे और जींद में अच्छे विकास कार्य होंगे। लेकिन अब तक जींद में, हालांकि उस बात को 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक जींद में पानी की निकासी का प्रबंध नहीं किया गया, तो कैसी की जो सरकार है वो चल पाएगी। लेकिन हालांकि जो बड़े बड़े दावे करते हैं प्रशासन द्वारा कि आपको निकासी का प्रबंध किया जाएगा, पीने का पानी दिया जाएगा, वो दावे कहीं न कहीं कागजों तक सीमित रह जाते हैं, दरअसल काम नहीं होता। और जो अभी देखिए बाढ़ ने प्रशासन के दावों के पोल खोल कर रख दिया। हालांकि जो जींद का रानी तालाब है उसके जो चौरा तरफ जो है पानी भर जाता है, जो यात्रीगण है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक घंटों वहाँ। तस्वीरें अम्बाला से भी सामने आई है।
बिल्कुल जागृति, देखिए मैं बताना चाहूंगा, फिलहाल अम्बाला में नहीं मिली, लेकिन कई बार हो जाता है कि जो पाइपलाइन टूटने की समस्या आम हो जाती है और कई बार उसमें लेट लतीफी भी जो है जो महकमा है वो करता है और कहीं ना कहीं उसके चलते जो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो पाइपलाइन कई बार नाली से भी होकर गुजरती है, तो अगर नाली का पानी उसमें जाता है तो गंदे पानी की जो सप्लाई है वो घरों में चली जाती है और घरों में जाने की वजह से उनको काफी बीमारियां भी जो है पकड़ लेती हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं लोग काफी बीमार भी होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी स्थिति अम्बाला में नहीं आई और अगर ऐसी स्थिति आती है तो जिला प्रशासन या फिर जो वाटर सप्लाई जो महकमा है उसको तुरंत चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दी जाए ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थिति जरूर देखने को अम्बाला में भी मिल जाती है, लेकिन लोग पहले तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब हद से ज्यादा हो जाती है तो वो पहले प्रशासन को गुहार लगाते हैं, लेकिन बहुत जब फिर भी सुनवाई नहीं होती उसके बाद जो है प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल नरेश, परमजीत और संजय, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से हमने तीनों जगह की तस्वीरें देखी, जगह जगह पर जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली और ऐसे में प्रशासन के जो दावे हैं वो फेल होते नजर आ रहे। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।